हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम इस तरह से एक प्यारा सा निटिंग डिज़ाइन बनाएंगे जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिलाई पे फंदे डाल लेने हैं। ये जो पैटर्न है हमारा, ये बनेगा 3+1 के मल्टीपल में। तो आप 3+1 के हिसाब से फंदे डालेंगे तो ये डिज़ाइन जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। वूल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 प्लाई की वूल ली हुई है। ये मल्टी कलर की वूल है, आप कोई भी वूल लीजिए अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। वूल के अकॉर्डिंग ही नीडल लेनी है। मोटी वूल है तो उस हिसाब से मोटी नंबर की, जो बड़े नंबर की वूल नीडल होती है वो चलेगी, और अगर पतली वूल है तो कम नंबर की नीडल चलेगी। तो फंदे इस तरह से बना लेने हैं। आपको जो भी तरीका आता है फंदे डालने का वो बना लीजिए। और 3+1 के मल्टीपल में ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। और हार्डली 6 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। 6 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी ऐसे बनाते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। बनाने के बाद ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर आता है। आप इसे अपने कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे, लेडीज़ जैकेट बना लें, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट बना लें, शॉल बना लें, बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन उभर कर बनकर आता है। तो चलिए, फंदे हमने डाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने निडल पे 17 फंदे डाले हैं। अब देखें, जिस तरह से मैंने फंदे डाले हैं, यहाँ पे पहले हमें सीधी तरफ जाने के लिए एक सिलाई उल्टे फंदों से बनानी पड़ेगी। तो ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हमने सारे फंदे उल्टे बना लिए। अब देखिए, हम सीधी तरफ आज आए हैं और ये हमारी पैटर्न की राइट साइड है। राइट साइड से हमारा पैटर्न जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें, पहला फंदा हमने स्टिच का उतारना है। आप चाहें तो बुन भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। धागे को अपनी तरफ आगे करेंगे और देखें, 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। पर्ल 3 स्टिचेस। अब धागे को करेंगे पीछे। अब देखें, 3+1 का पैटर्न है तो ये देखें, आगे हमारे पास एक फंदा है तो इस एक फंदे से हमने एक के 3 फंदे बनाने हैं। तो ये देखें, इस तरह से एक बार बुना, फिर धागा लपेटा और फिर से उसी फंदे को बुना। तो यहाँ पे एक के 3 फंदे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ करके फिर से रिपीट पैटर्न चलेगा। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, अगले एक फंदे का 3 फंदे बनाएंगे यूं करके, 1 2 और ये 3। इसी तरह से हमने ये 4 फंदों पे पैटर्न को रिपीट करते हुए रो 1 को राइट साइड से कंप्लीट करना है। पर्ल 3 स्टिचेस एंड मेक 3 ऑफ 1 स्टिच। लास्ट में हमारे पास फिर से ये 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे और लास्ट ये हमारा है स्टिच है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो राइट साइड से हमारी रो 1 जो है पैटर्न की कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ आए हैं हम रॉन्ग साइड से। देखें, रो 2 है पैटर्न की। अब देखें, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, निट 3 स्टिचेस। अब ये जो एक के 3 फंदे किए थे, देखें, इनको हमने उल्टा बुनना है, 1 2 और ये 3। ये तीनों फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर आगे 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक के 3 फंदे वाले स्टिच को हमने तीनों को उल्टा बुन लेना है और इस तरह से रिपीट पैटर्न करते हुए रो 2 रॉन्ग साइड से हमने कंप्लीट करनी है।
रो 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, तो ये देखें सीधी तरफ है। रो 3 है हमारी पैटर्न की। रो 3 को अब हम बनाएंगे। देखें पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3। तो ये रिपीट करते हुए जाएंगे। पर्ल 3 निट 3, तो 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। रिपीट पैटर्न चलेगा इस रो में। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे। जितने आपके नीडल पे फंदे होंगे आपने इसी तरह से बनाते हुए रो 3 सीधी तरफ से हमने कंप्लीट करनी है। ये देखिए लास्ट का स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम उल्टी तरफ आ गए हैं, रॉन्ग साइड है हमारी और चौथी सिलाई है पैटर्न की। रो 4 है। देखें पहला फंदा बिना बुने उतारा। रो 4 हमारी सेम बनेगी रो 2 के जैसे, निट 3 एंड पर्ल 3, यानी 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे। इसी रिपीट पैटर्न को पूरे रो में हमने चलाते हुए चलना है। 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। और लास्ट का स्टिच हमारा उल्टा रहेगा रॉन्ग साइड से। रो 4 होगी हमारी कंप्लीट। सीधी तरफ आए हैं, पैटर्न की 5वीं सिलाई है। रो 5 देखें किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ किया, 3 फंदे सीधे, सॉरी उल्टे, 1 2 और 3, पर 3 स्टिचेस, 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब देखें आगे, ये जो 1 के 3 किए थे स्टार्टिंग में हमने, देखें ये वाले 3 फंदे, अब इन तीनों का हमने एक बनाना है फिर से, क्योंकि फंदे इंक्रीज किए थे ना हमने पैटर्न की रो 1 से। तो इस तरह से 2 फंदे लेंगे, उनको पलट लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इन तीनों को इकट्ठा लेके बैक लूप से इस तरह से 3 का एक कर लेंगे यूँ। तो ये देखें इस तरह से फिर से हमारे फंदे जो हैं बराबर आ गए। अगले 3 फंदे फिर हमने उल्टे बनाने हैं। रिपीट आगे पैटर्न है ये, और ये जो 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको हमने फिर से 3 का एक कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से ये ड्रॉप की तरह बड़ा ही उभरा सा डिज़ाइन बनकर आता है। अब ये जो 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको फिर से हमने 3 का एक करना है, पर पहले 2 फंदे हमने ऐसे उतार के ट्विस्ट कर लेने हैं, ताकि चेन वाली लुक जो है फंदे जब हम 3 का एक करेंगे तो वो आएगी। और बैक लूप से हमने इन तीनों फंदों को एक साथ लेके सीधा बुनते हुए 3 का एक कर लेना है। ये देखें इस तरह से। फिर आगे सेम वैसे ही 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए एक बार फिर से दिखाती हूँ, इस तरह से ट्विस्ट करके यू नीडल पे आपने डाल लेने हैं फंदे, और तीनों फंदों को एक साथ बैक लूप से 3 का एक करना है यूँ करके। अब इस रो में हमारे सारे फंदे फिर से बराबर हो गए जितने हमने स्टार्टिंग में रो 1 में डाले थे, और लास्ट का फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो ये पैटर्न की रो 5 है, 5वीं सिलाई है पैटर्न की। अब देखें रॉन्ग साइड आ गए हैं और पैटर्न की ये 6th रो है हमारी। अब देखें पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो 3 का एक किया हमने, इसको हमने एक को उल्टा बना लेना है। फिर रिपीट चलेगा आगे पैटर्न, निट 3 एंड पर्ल 1 स्टिच। ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है, रॉन्ग साइड है ये। फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हमने उल्टा बनाना है। आगे के 3 फंदे फिर सीधे रहेंगे, 1 2 और ये 3, और लास्ट का हमारा ये स्टिच उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से।
तो ये पीछे से इस तरह से दिख रहा है और सीधी तरफ से ये देखें इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर आया है। बड़ा ही प्यारा, जैसे ये रोज़ की बड होती है ना, जैसे गुलाब की कली होती है, वैसे ये ड्रॉपलेट्स की तरह जैसे समझ लीजिए बड़ा ही प्यारा उभरा हुआ डिज़ाइन बनकर आता है। आप इस पैटर्न को लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, शॉल, कैप्स किसी पे भी डाल सकते हैं और किसी भी रंग में बनाइए, बहुत ही ये प्यारा बनकर आता है। और अगर आप इसको थोड़ी मोटी वूल में, 4 प्लाई की वूल में बनाएंगे फिर तो ये बहुत ही उभरा हुआ, ज़्यादा उभरा हुआ डिज़ाइन आपको मिलता है ये। और ये बनाने में तो एकदम से आसान है। इन्हीं 6 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करते हुए जाना है और हमारा ये डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। तो ये देखिए फाइनल लुक इस तरह से आई है। तो आप ज़रूर बनाइए। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।